प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक 3 साल पूरे किए हैं। इस अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना से जुड़ी पुस्तिका का विमोचन किया गया और साथ ही योजना की आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी से जुड़े एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लाभार्थियों से बातचीत की। साल 2020 में जब पूरा विश्व कोरोना की मार से त्रस्त था, उस दौर में केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की जो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए वरदान से कम नहीं थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये एक ऐसी योजना है जिसने देश भर के रेहड़ी पटरी वालों को मुश्किल समय में दोबारा जिंदगी शुरू करने का हौसला दिया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम स्वनिधि योजना की 3 साल की यात्रा का जश्न मनाया। इस दौरान आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में योजना की उपलब्धियों और पहलों पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी ने ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने और योजना के संबंध में स्ट्रीट वेंडर्स को अलग अलग जानकारी प्रदान करने के लिए एक पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इसके अलावा पीएम स्वनिधि पोर्टल पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उद्यम पंजीकरण और उद्यम अशिष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा भी लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME की मदद से शुरू की गई। Slowly the economic activity resumed. Now this was a sector, they are completely informal, they are at the receiving end of local authorities who harass them. So today I was delighted to listen to the real life experiences of those beneficiaries who have borrowed first 10,000 rupees and 20 and 50,000, and if they pay them back on time, virtually interest free. Not only interest free, but look at the dignity that has come with it. Many of them also told us that they became beneficiaries of other government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, etc. So I think it's a unique scheme. It's one of the fastest rolled out schemes of the government, and it's a scheme which is still work in progress. सरकार इस योजना के तहत रोजगार की शुरुआत के लिए बिना किसी गारंटी के लोन देती है, जिसका लाभ अब तक देश के कोने कोने के रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार उठा चुके हैं। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस दौरान योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। अलग अलग लाभार्थियों ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। वाराणसी में बेला पापड़ समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुद्ध देसी घी मेवा युक्त लड्डू बनाने का काम शुरू किया था। 10 महिलाओं से शुरू हुए समूह ने सन 2018 में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और शुद्धता की बदौलत आज इस महिला समूह का कार्य लगभग 5 वर्षों में 3 गुना बढ़ गया है और इस समूह में लगभग 30 की संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं। पहले 10,000 मिला था, फिर हमने वो पैसा भर दिया, उसके बाद हमने 20,000 का और हमको मिल गया है। उस समय तो स्थिति ये थी कि हम लोग का काम चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत बांधा, महिलाओं ने साथ दिया, काम आगे गया। आज महिलाएं 10 से 30 महिलाएं हो गई हैं। हम तो जब तक समूह बना, हम समूह के सचिव हैं और आज हमको 5 साल काम करते यहाँ हो गया। महीने में हम लोग 15 से 20,000 का काम 2 साल से कर ले रहे हैं। बहुत खुशी से, बाबा के नाम से बहुत खुशी हमारा परिवार चल रहा है। मैं घंटा घर में चूड़ी का ढेर लगाता हूँ। लॉकडाउन में मेरी स्थिति खराब होने के कारण स्वनिधि से मुझे 10,000 का पेमेंट मिला। इस योजना ने कोरोना काल में प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने का अधिकार दिया। योजना ने वित्तीय समावेशन और स्ट्रीट वेंडर्स को मुख्य धारा में लाने के लिए कई उपलब्धियां हासिल की। महामारी के बीच शुरू की गई इस योजना ने देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। महामारी के बीच शुरू की गई इस योजना ने देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।